बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब एजुकेशनल चैनल के थ्रू आपको मुकम्मल 10th क्लास की मैथ जो है वो वीडियोस की फॉर्म में, वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी करें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। हमें कुछ सेट्स गिवन है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेकंड सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, ये लेस देन 10 ऑड नंबर्स का सेट है। और सेट बी में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें इवन नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स भी हैं, यानी 1 4 7 10। तो हमने वेरीफाई करना है, डी मॉर्गन लॉ की वेरिफिकेशन करनी है। डी मॉर्गन के 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ हम सॉल्व कर रहे हैं 5.3 में, चूँकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डी मॉर्गन लॉज से रिलेटेड हैं। तो एक डी मॉर्गन लॉ हम प्रूव कर रहे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो हमारे पास नहीं है। यूनिवर्सल सेट है लेकिन ए यूनियन बी हमारे पास नहीं है। क्योंकि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उस सेट का हमारे पास होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट का भी होना हमारे पास जरूरी है। यूनिवर्सल सेट तो उसने दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास ए यूनियन बी उसने हमें नहीं दिया हुआ। ए अलग से दिया हुआ है, बी अलग से दिया हुआ है, लेकिन उनका यूनियन हमारे पास नहीं है। तो पहले ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। सॉरी, ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। नाउ सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी फाइंड करना है वो सेट जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सेट ए के एलिमेंट जहां हम राइट कर लेंगे जो कि हमारे पास हैं 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स पे कौन से सेट है। फिर यूनियन हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 4 7 10। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि यूनियन ऑफ टू सेट्स मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो है वो यूनियन कहलाएगा। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होगा कि ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो 1 दोनों में है, 3 4 5 7 9 10। ए वाले भी सारे एलिमेंट्स राइट कर लेने हैं, बी वाले भी सारे एलिमेंट राइट कर लेने हैं। और अगर ए में भी एलिमेंट था, बी में भी था, जैसे 1 ए में भी था, बी में भी था, तो उसको आपने रिपीट नहीं करना। 5 भी आपने, मतलब 7 ए में भी है, बी में भी है, तो रिपीट नहीं करना, यानी 1 टाइम हम राइट करेंगे। सेट की एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके मुताबिक सेट के एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं होती। ये वो सेट है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे यू डिफरेंस ए यूनियन बी। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट के साथ उसका डिफरेंस जो है वो राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स राइट करेंगे जो हमारे पास 10 नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 अप टू 10। ये सेट हमें गिवन था, यहाँ से हमने उसकी एलिमेंट्स को यहाँ पुट कर दिया। डिफरेंस ए यूनियन बी वो सेट है जो अभी हमने खुद फाइंड किया है जिसकी एलिमेंट्स हैं 1 3 4 5 7 9 एंड 10। अब U डिफरेंस ए यूनियन बी मीन्स ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो U में तो हूँ लेकिन ए यूनियन बी में ना हूँ। U में हमारे पास 2 है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 3 दोनों में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 4 दोनों में है, 5 दोनों में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 6 U में है, ए यूनियन बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 7 दोनों में है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 8 हमारे पास U में है, ए यूनियन बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इसी तरीके से 9 हमारे पास U में है और ए यूनियन बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 10 भी U में है और ए यूनियन बी में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन सेट जो हमारे पास होगा वो होगा 2 6 8। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ गया, उसको रिजल्ट नंबर 1 के तौर पे हम शो कर देंगे। नाउ अब चूंकि हमने राइट हैंड साइड पे सॉल्व करना है ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास नहीं है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास नहीं है, जिनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है वो दोनों सेट्स हमारे पास नहीं है। इट मीन्स के पहले वो दोनों सेट्स हमें खुद फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि सेट ए भी है जो यूनिवर्सल सेट भी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया जा सकता है, सेट बी भी है यूनिवर्सल सेट भी है, तो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया जा सकता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू डिफरेंस ए। तो सबसे पहले यहाँ ए के एलिमेंट्स पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू 10, और डिफरेंस सेट ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, ऑड नंबर्स लेस देन 10, ये राइट किया गया था, जहां से हमने एलिमेंट्स पुट कर दी ए के। यू डिफरेंस ए मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो यू में हूँ ए में ना हूँ, चूंकि 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर है और ए में 1 से लेके 9 तक ऑड नंबर है, तो यू वाले इवन नंबर जो हैं वो ए में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे 2 4 6 8 10, ये यू में है ए में नहीं है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। नाउ अब हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि यू डिफरेंस बी, सेट यू भी हमारे पास है, सेट बी भी हमारे पास है, तो एलिमेंट्स यहाँ पुट कर देंगे। सेट यू के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 डिफरेंस। फिर सेट बी के एलिमेंट्स जो है हमें गिवन है वो भी हम राइट कर लेंगे, वो है हमारे पास 1 4 7 10, यहाँ पुट कर देंगे 1 4 7 10। तो डियर स्टूडेंट्स यू डिफरेंस बी मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो यू में हूँ बी में ना हूँ, तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ जाएगा। देखें यू में 1 है बी में भी है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, लेकिन यू में 2 है 3 है जो कि बी में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 4 दोनों में है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 5 6 यू में है बी में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 7 दोनों में है, तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। उसके बाद 8 और 9 वो यू में है और बी में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 10 दोनों में है, तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो यूँ हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड पे चूंकि फाइंड करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स पुट कर लेने हैं जो कि हमने फाइंड किए थे, जो कि हमारे पास इवन नंबर थे 2 4 6 8 10। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन पुट करना है बिटवीन द टू सेट्स, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हमने फाइंड किए थे 2 3 5 6 8 9। अब जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स पर कौन से सेट होगा, तो अगर आप कॉमन देखें तो 2 दोनों में कॉमन है, उसके बाद हमारे पास 6 कॉमन है और 8 कॉमन है। 2 6 8 2 6 8 ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लिया, रिजल्ट नंबर 2 हमारे पास आ गया। अब रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को हम कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, वो हमारे पास आया 2 6 8, और राइट हैंड साइड पे था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास आया 2 6 8। दोनों इक्वल हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 and 2 it is proved that A union B whole complement equal to A complement intersection B complement। ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।